तो फ्रेंड्स, ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की समरी का थर्ड पार्ट है। हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। लोगों को हैंडल करने और लोगों का फेवरेट बनने के बाद अब हम जानेंगे कि अपनी सोच से लोगों को कैसे जीता जा सकता है। प्रिंसिपल फर्स्ट, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। यानी एक ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट को एक ही तरीके से जीता जा सकता है और वो है उसे अवॉइड करके। जी हाँ, आखिरकार हम इस कंक्लूजन पर आ चुके हैं कि दुनिया में किसी भी आर्ग्यूमेंट का बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए क्या करना चाहिए, और वो है उस आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना। किसी भी आर्ग्यूमेंट को उसी तरह अवॉइड करना चाहिए जिस तरह हम किसी नशेड़ी या शराबी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आमतौर पर कोई भी आर्ग्यूमेंट बस इसी नोट पर आकर ख़त्म होता है और वो है असहमति। आर्ग्यूमेंट के टाइम दोनों का यही मानना होता है कि उनकी सोच सही है और इससे आपस में और भी ज़्यादा मतभेद पैदा हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इसे अवॉइड किया जाए। प्रिंसिपल 2, शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियंस, नेवर से यू आर रॉन्ग। यानी दूसरों के ओपिनियंस की इज्जत करो, ये कभी ना कहना कि तुम गलत हो। हम किसी की बुराई सीधे सीधे नहीं कर सकते। ऐसा करने से हम किसी को अपना दुश्मन खुद बना लेते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अपनी बुराई सुनना पसंद करते हैं। किसी को ये कहना कि वो गलत है उसे बुरा फील करने पर मजबूर कर सकता है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो कैसे अपनी कमज़ोरियों को दूर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोचिए कि आप एक कंपनी के मैनेजर हैं और कंपनी में इंसेंटिव्स देने का एक नया सिस्टम लाना चाहते हैं, तो आप अपने सिस्टम को किस तरह प्रेजेंट करेंगे। ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि करंट सिस्टम में कहाँ कमियां हैं और फिर अपने न्यू आइडिया को प्रमोट करते हैं, लेकिन ये एक गलत रास्ता है। मीटिंग में ये पूछना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि सभी के अकॉर्डिंग ऑनगोइंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर अपने आइडियाज़ को सामने रखते हुए उनके ओपिनियंस जानें। इस तरह से ना सिर्फ आपके आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा, बल्कि उसमें सभी काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाएंगे। प्रिंसिपल 3, इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली। यानी अगर आप गलत हैं तो तुरंत ही अपनी गलती को मानकर माफ़ी मांग लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जब हम किसी बात में सही होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, जो हमारी बातों में और हमारे बिहेवियर में साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन जब हम किसी बात में गलत होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है और साथ ही हम अपने आप को डिफेंड भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये प्रिंसिपल ध्यान में रखना होगा कि जब कभी हम गलत होते हैं तो हमें तुरंत ही उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये बात हमारे पूर्वज हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता, और ये बात हमें ये प्रिंसिपल भी सिखाता है कि हमें अपनी गलती को मान लेना चाहिए। इसका सीधा उदाहरण ऑथर डेल कार्नेगी ने अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट को शेयर करते हुए बुक में बताया है। डेल ने बताया कि वो अपने पेट डॉग को जंगल में वॉक के लिए ले जाते थे, क्योंकि जंगल के आसपास कोई भी नहीं होता, इसलिए वो उसे चेन से नहीं बांधते थे। लेकिन एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें इस तरह देख लिया और ऑथर को जमकर डांट लगाई। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगली बार अगर उन्होंने उनके पेट डॉग को खुलेआम देखा तो वो उन्हें कोर्ट में ले जाएंगे। अब कुछ दिनों तक तो डेल कार्नेगी ने पुलिसमैन की बात मानकर अपने पेट डॉग को चेन से बांध कर रखा, ताकि आसपास के लोग और बाकी छोटे जानवर सुरक्षित रहें। लेकिन एक दिन फिर डेल ने अपने कुत्ते को अपनी चेन से नहीं बांधा और इस बार दोबारा उस इंस्पेक्टर ने डेल को देख लिया। लेकिन इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ बोल पाते, ऑथर डेल ने खुद ही अपनी गलती मानते हुए उनसे कह दिया कि सॉरी, मैंने दोबारा आपकी बात नहीं मानी, मैं कितना गैर जिम्मेदार हूँ। ये बात सुनते ही पुलिस ऑफिसर का दिल मानो पिघल गया हो। उन्होंने कहा, अरे कोई बात नहीं, इतने प्यारे डॉग को बांधने का आखिर किसका मन करेगा। लेकिन फिर भी डेल अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे थे और पुलिस ऑफिसर ने उन्हें माफ़ कर दिया, वो भी बिना कुछ कहे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, डेल की यही बात हमें सिखाती है कि अपनी गलती मान लेने से मसला हल हो जाता है और हमें ज़्यादा तकलीफ़ का सामना भी नहीं करना पड़ता। प्रिंसिपल 4, ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। यानी सामने वाले आदमी की सोच को समझें।
कई बार हमारी नज़र में एक इंसान काफ़ी गलत होता है, लेकिन हमारी सोच से ठीक परे उस इंसान के मन में ये बात होती है कि वो बिल्कुल सही है। ये होती है अपनी अपनी सोच, जो ज़रूरी नहीं कि हम सबकी एक जैसी हो। हमें अपने आप को उनकी जगह पर रख कर सोचने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम उन्हें बेहतर तरीके से समझने में कामयाब हो पाएंगे। और शायद इस कहानी से आप इस प्रिंसिपल को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। मिस्टर कार्टर अपनी पत्नी को हमेशा एक बात के लिए ताना कसते थे कि आखिर वो सारा समय गार्डन में पौधों को संवारने में क्यों बिताती हैं। मिस्टर कार्टर की बातों से परेशान होने के बाद भी मिसिस कार्टर उन्हें कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन एक लंबे समय के बाद सोच विचार कर आखिरकार मिस्टर कार्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी को गार्डनिंग करना कितना पसंद था, और ये कि उनकी वजह से मिस्टर कार्टर का गार्डन सबसे अच्छा था। लेकिन अपनी पत्नी की तारीफ़ करने के बजाय वो उन्हें डांटा करते। आखिरकार मिस्टर कार्टर ने गार्डनिंग में बिजी अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और उनकी तारीफ़ करते हुए उनके साथ गार्डन में टाइम भी स्पेंड किया। कुछ इस तरह मिस्टर कार्टर ने अपनी पत्नी के थॉट्स को समझा। प्रिंसिपल 5, ड्रामेटाइज योर आइडियाज़, यानी अपने सभी आइडियाज़ को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से पेश करें। कई बार सिर्फ सच कहना ही काफ़ी नहीं होता, आपको सच के साथ थोड़ा बहुत मसाला भी लगाना होता है, और अपने सच को या अपनी सोच को भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। आपको किसी शोमैन की तरह बड़े ही नाटकीय ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, उसके बाद ही आपको अटेंशन मिल सकती है। कई बार हम कुछ बातों को समझाने के लिए अलग अलग तरह की रणनीतियाँ अपनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साफ लफ्ज़ों में कहना काफ़ी नहीं होगा। जैसे हम फिल्म्स में देखते हैं, कोई कितनी भी साधारण सी सच्ची कहानी क्यों ना हो, लेकिन फिल्म मेकर को उसे अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नाटकीय रूप देना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह हमें भी अपनी सोच को नाटकीय रूप देना ज़रूरी हो जाता है। प्रिंसिपल 6, द मोटिवेटिंग फैक्टर। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट फ्रेडरिक ने अपने सालों की रिसर्च से ये जानने की कोशिश की कि एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर से लेकर एक बड़ी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव तक के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है। फ्रेडरिक ने हज़ारों वर्कर से ये जानने की कोशिश की कि उन्हें मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, जिसमें से उन्होंने 3 चीज़ों का जिक्र किया: तनख्वाह, आरामदायक काम करने की जगह या कुछ और। जब इस रिसर्च के रिज़ल्ट सामने आए तो वो फ्रेडरिक को चौंकाने वाले थे, क्योंकि रिज़ल्ट ही कुछ ऐसे थे। दरअसल लोगों को सबसे ज़्यादा खुद उनके काम ने ही मोटिवेट किया था, जिससे ये साफ हो गया था ज़्यादा तनख्वाह और अच्छी वर्किंग इन्वायरमेंट से ज़्यादा लोगों को उनके काम ने मोटिवेट किया था। इससे ये साफ होता है कि अगर किसी का काम ही इंटरेस्टिंग हो और एक्साइटिंग हो तो लोग उसे और मन लगाकर करेंगे, और उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती मोटिवेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी सोशल स्किल्स पर काम कर रहे होंगे। अगर फ्रेंड्स आपने बुक परचेज़ करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जिससे आप ये बुक को परचेज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।